रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। हुकूमत की सांस में सांस आई होगी क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान का $7 अरब का बेल आउट पैकेज जो है उसको अप्रूव कर दिया। ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी लोगों में से जाने और माने जाने वाले। चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। अगर आप एक मजमूई तौर पर देखें तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मुल्क जो है कर्जा ले रहा है तो उसकी मुबारकबाद दी जा रही है, लेकिन जैसे हालात हैं, जो मईशत की सूरत हाल थी और जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल थी, उसके अंदर आप इस एग्रीमेंट को किए बगैर आगे चल ही नहीं सकते थे। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। यार ऐसे बात बड़ी जिसे कहते हैं ना दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों कंगाल पाकिस्तान को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऑफर दे दिया है और कहा कि भारत आईएमएफ से मांगे गए पैकेज से भी बड़ा राहत पैकेज पाकिस्तान को देता, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी शर्त भी रख दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पड़ोसी देश ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे होते तो भारत उसे आईएमएफ से बड़ा राहत पैकेज देता। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014-15 में जम्मू कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2014-15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो अब 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह राशि पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ से मांगी गई राशि से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर को विकास के लिए धन देता है, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से वित्तीय सहायता का दुरुपयोग कर रहा है। वो अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरे देशों से धन मांगता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है। जब भी हमने आतंकवाद की जांच की है तो हमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट ही मिली है। हमारी सरकारों ने पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश की है कि उन्हें आतंकी शिविर बंद करना चाहिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि यहाँ तक कि तुर्की जो पाकिस्तान का समर्थन करता था, उसने भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह साहब का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि हम आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज दे सकते हैं पाकिस्तान को। हम अक्सर बात करते हैं कि जी पाकिस्तान को देना चाहिए या पाकिस्तान को लेना चाहिए, बट फाइनली ये किसी आम इंडियन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर और बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी नरेंद्र मोदी साहब के करीबी लोगों में से जाने और माने जाने वाले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि इंडिया वुड हैव गिवन लार्जर बेल आउट पैकेज टू पाकिस्तान। वाह, जबरदस्त। और वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है यार, ऐसी परेशानी नहीं है, उसके लिए बस कुछ छोटी सी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है। यार ऐसे बात बड़ी जिसे कहते हैं ना दिल पे लग रही है, दिल और दिमाग दोनों पे लग रही है कि भाई हम पैसे तो मांग रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं, बट ये कि अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हम क्या करेंगे। वैसे तो हम किसी से भी वैसे ले लेते हैं, कर्ज ही लेना है, ऐसा नहीं है। बेल आउट पैकेज हम आईएमएफ से भी लेते हैं, बहुत सख्त कंडीशंस होती है उनकी। अभी जो आज की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब अहमद साहब, उनका स्टेटमेंट है कि हम कुछ नए डिपार्टमेंट्स हैं उनको खत्म कर रहे हैं, कुछ नई मिनिस्ट्री मतलब कुछ मिनिस्ट्रीज हैं 6 उसको खत्म करें। मैं ये नहीं कहता कि अगर इंडिया में बेल आउट देता है तो ये मिनिस्ट्रीज रखी जाए, नो यार, हमें वजीरों की फौज नहीं चाहिए, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से और वहां के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आना, एक तो कितनी इंपॉर्टेंस है। $700 अरब उनके पास, मैं अक्सर शोज में बताता रहता हूं कि ये उनके पास रिजर्व्स हैं,
और वो बिल्कुल पाकिस्तान को दे सकते हैं। बांग्लादेश को उन्होंने हेल्प किया है, श्रीलंका को किया है, अफगानिस्तान को किया है, वेस्ट अफ्रीकन बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियल एड दी है, और वो भी बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े इजी किस्म की कंडीशंस के ऊपर, और उसके ऊपर मार्कअप भी बहुत ज्यादा नहीं होता। अब पाकिस्तान इसका जवाब क्या देगा, और पाकिस्तान हाँ कहेगा या ना कहेगा? वो कह रहे कि यार हमारे साथ फ्रेंडली ताल्लुकात रखो, अच्छे ताल्लुकात रखो, कोई मसला नहीं है। ये IMF ये जो आप लोगों को इतना मतलब जलील करते हैं और ये करते हैं, करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये बयान उन्होंने दे तो दिया, और वो एक बात वो मेरे ख्याल हम सबको माननी चाहिए कि वो दे सकते हैं। एक होती है हवाई बात, एक होती है एक्चुअल ऑन ग्राउंड पोजीशन या कंडीशन। उनके पास ये पोजीशन है कि वो पाकिस्तान को 5, 10 या 20 अरब डॉलर आराम से दे सकते हैं, बगैर किसी मतलब हिचकिचाने के। क्या ठीक है, कोई मसला नहीं है। 7 अरब डॉलर हमने 3 साल के लिए बैल आउट पैकेज लिया है अभी कुछ दिन पहले IMF से, और अगर इंडिया कहते कि हम उससे बड़ा, तो यकीनन वो 10 अरब डॉलर भी दे सकते हैं, 15 अरब डॉलर भी दे सकते हैं, 20 अरब डॉलर भी दे सकते हैं। पाकिस्तानियों को अपने कान ऐसे करके बंद कर लेने चाहिए, और उसकी वजह यह कि वो बात सुनकर हम दूसरे कान से निकाल नहीं पाएंगे। और वो बात क्या है? वो बात है जी उनके डिफेंस मिनिस्टर, जी हाँ, राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ने जो IMF से पैसा लिया, यानी जो $7 बिलियन के लिए हम बार बार कह रहे थे, और आखिरकार जो है वो IMF ने वो देने पे हमें तैयारी कर ली, और हमें जो है हम ही बड़ी, बल्कि हमें इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है। तो उसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है, और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है, और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है, और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए, और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा? यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेजकर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।